तो चलिए आज एक ऐसी अनहोनी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो शुरू होती है एक सुनसान जंगल की सड़क से। जरा सोचिए, पूर्णिमा की रात है। चांद की रोशनी घने पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही है और एक बाइक पर तीन दोस्त मीलों तक फैले इस सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। तो इस सफर पर हैं तीन दोस्त, कहानी सुनाने वाला जो बाइक चला रहा है और उसके पीछे बैठे हैं सुरेश और अजय। वो लोग बस एक छोटे से काम के लिए वहां रुकते हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये रात कितनी भयानक होने वाली है। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अजय अचानक गायब हो जाता है। पहले तो लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी जंगल से अजय की चीखें गूंजती हैं। पहली चीख दर्द की और दूसरी चीख में कोई रहम की भीख मांग रहा था। बिना एक पल सोचे दोनों दोस्त अजय की आवाज के पीछे जंगल में भागे और वहां जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जमीन पर घसीटे जाने के निशान, पत्तों पर ताजे खून के धब्बे। साफ था अजय को कोई जबरदस्ती खींच कर ले गया है। वो खून के निशान उन्हें जंगल में और भी अंदर ले गए और एक पुरानी वीरान सी लकड़ी की हवेली के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। अजय की चीखें यहीं से आ रही थीं, पर अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर आकर दोनों दोस्त आपस में ही उलझ पड़ते हैं। एक तरफ सुरेश था जिसके तो हाथ पांव फूल चुके थे। उसे यकीन था कि अंदर कोई डायन है और उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ कहानी सुनाने वाला था जो अपने दोस्त को ऐसे किसी पागल कातिल के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। जैसे ही दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। हवा में धूल और किसी चीज के सड़ने की गंदी बदबू थी। और फिर उनकी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर से खून की एक पतली धार बहकर नीचे आ रही थी। सुरेश तो डर के मारे चीखने लगा, लेकिन कहानी सुनाने वाला अपने दोस्त को बचाने के लिए उन खून से सनी सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे क्या पता था कि ऊपर इस कहानी का सबसे खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी मंजिल के गलियारे में अजय की लाश छत से उल्टी लटकी थी। उसके पैर रस्सी से बंधे थे, हाथ नीचे झूल रहे थे और उसका सिर गायब था। बस ये एक मंजर देखने के बाद ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन खौफ का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सवाल ये था कि अगर अजय की लाश यहां लटकी है तो फिर बगल के बंद कमरे से अजय की ही आवाज में कोई मदद के लिए क्यों चिल्ला रहा है? ये कैसे हो सकता है? हिम्मत जुटाकर जब वो उस कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि कोने में एक औरत बैठी है जिसकी पीठ उनकी तरफ है और वो अजय की आवाज में कह रही थी, दोस्तों मैं यहां हूं। और फिर जब वो धीरे से पलटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का कोई सर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सर था जो उनसे बात कर रहा था। अगले ही पल उस बिना सिर वाली औरत ने अजय के सिर को अपनी गर्दन पर रख लिया। अजय के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान फैल गई और फिर उसने सिर्फ एक मांग रखी, मुझे मेरा सिर वापस ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये देखते ही दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन सुरेश ज्यादा दूर नहीं जा पाया। वो उस आत्मा के वश में आ गया, एक अजीब सी हालत में, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो वापस हवेली की तरफ गया और एक छुरी से अपने ही हाथों से अपना सिर काट लिया। अब सोचिए, कहानी सुनाने वाला उस हवेली में एकदम अकेला फंस गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं। और तभी वो बिना सिर वाली आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो इस तरह बदला क्यों ले रही है। वो बताती है कि कैसे कुछ साल पहले 3 लड़कों ने पानी मांगने के बहाने उसके साथ ज्यादती की। जब उसका पति उसे बचाने आया तो उन्होंने उसे भी मार डाला और फिर बेरहमी से उसका सिर काट कर अपने साथ ले गए, ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले, वो हमेशा अधूरी रहे। आत्मा उसे साफ साफ बताती है कि अब उसे क्या करना है। उसे आत्मा का असली सिर ढूंढना होगा और उसकी हड्डियों के साथ एक ही चिता पर रखकर जलाना होगा। अगर वो ऐसा कर पाया तभी उसकी जान बच सकती है। तो अब जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता था, उस औरत की खोपड़ी ढूंढना। पर सवाल ये था कि उस भयानक जंगल में वो खोपड़ी मिलेगी कहां? इसका जवाब एक भूली बिसरी बातचीत में छिपा था। उसे अचानक याद आया,
आत्मा ने अपनी कहानी में कहा था कि उसके कातिल मछली तलने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। इसका मतलब साफ था, वो लोग और मछलियां पकड़ने के लिए हवेली के पीछे वाले तालाब पर गए होंगे और शायद वहीं उन्होंने सिर तालाब में फेंक दिया होगा। बस इसी एक उम्मीद के साथ वो हवेली के पीछे बने उस गंदे तालाब के ठंडे पानी में उतर गया। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। उस कीचड़ भरे पानी में हाथ पैर मारता रहा, बस उस एक खोपड़ी की तलाश में। और आखिरकार जब उसकी हिम्मत टूटने ही वाली थी, कीचड़ में फंसी हुई एक चीज उसके हाथ से टकराई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी, जिससे मछलियां पूरी तरह से साफ कर चुकी थीं। उसे आत्मा का सिर मिल गया था। वो उस खोपड़ी को लेकर वापस हवेली पहुंचा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन खोदी, हड्डियां निकाली और खोपड़ी के साथ रखकर एक चिता तैयार की। और जैसे ही आग की लपटें उठीं, उस औरत की आत्मा पूरी होकर आसमान की तरफ चली गई। उसे मुक्ति मिल गई थी। अपनी जान बचाकर वो उस जंगल से भागा और हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। ये एक ऐसा हादसा था जिसने उसे अंदर तक बदल दिया। उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी उस खौफनाक जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी के साथ इतना भयानक अन्याय होता है, तो इंसाफ पाने की इच्छा बदले की आग में कब बदल जाती है? आखिर वो कौन सी हद है जहां न्याय और बदले के बीच की लाइन मिट जाती है?